हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चोडोर। दोस्तों, स्नी चोडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आज से 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक सिंगल मॉलिक्यूल फार्मूला बनाया था। उस शॉर्ट वीडियो के बाद मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आई। मैंने उस वीडियो में भी लास्ट में बोला था कि अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊँगा, इसकी पूरी ब्लेंडिंग प्रोसेस बताऊँगा। तो ये वाली वीडियो अगर आप शॉर्ट आपने देखी है और फिर आप आए हो इस वीडियो में, तो अच्छे से समझ पाओगे कि मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि इस फॉर्मूले को बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई। देखो, एक परफ्यूम है जिसका नाम है एसेंट्रिक मॉलिक्यूल 1। अब ये एसेंट्रिक मॉलिक्यूल 1 क्या है, इसका नाम में ही इसका फॉर्मूला छुपा है। मॉलिक्यूल 1 यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का यूज करके इस परफ्यूम को डिजाइन किया गया। सन 2005 में एक जर्मन परफ्यूमर थे, गाजा शॉयन। तो इन्हीं ने एक आईएसओ ई सुपर को लेकर के इससे पहले क्या होता था, आईएसओ सुपर का यूज आज भी परफ्यूम के अंदर एक लिमिट में किया जाता है, लेकिन इन्होंने आईएसओ ई सुपर एक इतना तगड़ा मॉलिक्यूल है कि उसे 100% यूज करके एक परफ्यूम ही डिजाइन कर दिया। तो इसकी इंस्पिरेशन को लेकर के मैंने इसे डिजाइन किया। अब मैंने जो बनाया, इसे इंस्पायर्ड होकर के कुछ चीजें क्रिएट की। अब इसका जो मैंने बनाया था, इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं कि क्या था वो फॉर्मूला। मैंने 20 ml बनाया था, उसमें मैंने 2 ml का फ्रेग्रेंस यूज किया जिसका 50% सिर्फ आईएसओ सुपर था। अब इसको कैसे ब्लेंडिंग सिंगल मॉलिक्यूल कैसे कहेंगे, अब देखो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने एक अकॉर्ड रेडी किया। मैं आपको परसेंटेज वाइज रेशियो बता रहा हूं ताकि आप जितना भी साइज में बनाओगे और उतने साइज में आप इसे आसानी से बना पाओ। चाहे 100 ml बनाओ, चाहे 1 लीटर बनाओ, चाहे आप 10 ग्राम ही क्यों ना बनाओ। तो मैंने इसमें जो यूज किया, इसमें मैंने लिया 50% हेडियोन का। फिर इसके बाद लेब्डानम को लिया। लेब्डानम 20% डीपीजी के अंदर डाइल्यूट किया हुआ लेब्डानम मैंने इसमें यूज किया 20%। फिर एम्ब्रोक्सन जो कि 10% की डाइल्यूशन पर डाइल्यूट था डीपीजी के अंदर, इसे मैंने यूज किया 5%। अब ये फॉर्मूला लिखते जाना, ठीक है। कैशमीरान जो 50% डीपीजी के अंदर डाइल्यूट था, 50% यानी कि हाफ परसेंटेज में, उसे मैंने यूज किया 10%। इथाइल माल्टोल जो 10% की डाइल्यूशन में डीपीजी में ऑलरेडी डाइल्यूट था, उसे मैंने यूज किया 3%। इसके बाद मैंने क्यूमेरिन 10% डाइल्यूट डीपीजी के अंदर, इसे मैंने यूज किया 2%। और फिर इसके बाद टोनालाइड जो 10% डाइल्यूट था ऑलरेडी डीपीजी के अंदर, इसे मैंने यूज किया 10%। तो इस फॉर्मूले को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सॉरी फॉर नॉइज, आज बहुत नॉइज है क्योंकि पास में मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ रही है। और इसी नॉइज में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये अकॉर्ड जो था, क्योंकि मैंने देखो 20 ml का परफ्यूम रेडी किया। अब 20 ml में मुझे 20% रखना था ऑयल की कंसंट्रेशन जो रखते हैं। अब इसका जो 50% था वो था एक अकॉर्ड, तो उस अकॉर्ड का ये फॉर्मूला है। अब आप इसे 100 ml में बनाओ, चाहे 500 ml में बनाओ, चाहे 1 kg में बनाओ, परसेंटेज वाइज फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। हेडियोन 50%, लेब्डानम 20%, एम्ब्रोक्सन 5%, कैशमीरान 10%, इथाइल माल्टोल 3%, क्यूमेरिन 2%, टोनालाइट 10%। अब इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक हेडियोन था जिसे डायरेक्ट यूज किया गया है। बाकी लेब्डानम, एम्ब्रोक्सन, इथाइल माल्टोल, क्यूमेरिन और टोनालाइट, ये सारे के सारे 10% की डाइल्यूशन में डाइल्यूट किए हुए थे, ठीक है। सिर्फ हाँ, अब इस फॉर्मूले के अंदर एक हेडियोन था सिंगल मॉलिक्यूल जिसे डायरेक्ट यूज किया 50%, ठीक। अब लेब्डानम जो था इसे 20% के रेशियो में डाइल्यूट किया। बाकी इसके साथ जितने थे, एम्ब्रोक्सन हो गया, इथाइल माल्टोल हो गया, क्यूमेरिन हो गया और टोनालाइड हो गया, ये सारे 10% की डाइल्यूशन में डाइल्यूट हैं, सिवाय कैशमीरान के। कैशमीरान 50% की डाइल्यूशन। तो 3 चीजों का ध्यान रखना, हेडियोन प्योर जाएगा, इसके साथ लेब्डानम 20% की डाइल्यूशन में और कैशमीरान 50% की डाइल्यूशन में। बाकी सारे के सारे एम्ब्रोक्सन हो गया, इथाइल माल्टोल, क्यूमेरिन एंड टोनालाइड, ये 10% की डाइल्यूशन में मैंने यूज किया। अब ये बन गया एक अकॉर्ड। अब इस अकॉर्ड को मैंने कैसे बनाया, इस अकॉर्ड को मैंने लिया 50%,
ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, ये सारे मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाने के बाद में इसे आप अगर बना रहे हो तो 24 आवर का आपको रेस्ट देना होगा। अब इसके बाद जब 24 आवर हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसमें ऐड करोगे 50%, यानी कि जितना आपका ये अकॉर्ड है उतना ही ISO ई सुपर, ठीक है, बराबर रेशियो में। अब ये ISO ई सुपर ऐड करने के बाद फिर से आप 24 आवर का रेस्ट दोगे। उसके बाद आप इसे परफ्यूम में यूज कर सकते हो 10%, 15%, 12%, 20%, जितनी कंसंट्रेशन आप यूज कर सकते हो, करना चाहो। अब इसके अलावा क्या यही इंग्रेडिएंट आपको यूज करने हैं? आप लोगों को मैं सीखने की एक सबसे अच्छी चीज बताता हूँ। देखो, मैंने परफ्यूम के ऊपर एक बुक बनाई, ठीक, मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बात मेरी बहुत गौर से सुनना, ध्यान से समझना, जो लोग सच में सीखना चाहते हैं। ये समझो कि जो वो बुक है वो आपका एक स्कूल है, एक कॉलेज है, जहां पर आपको चीजों को सिखाया जा रहा है। पर जो आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो, क्या वो एक्चुअल जिंदगी में या जो आपकी एक्चुअल जॉब है उसके अंदर वो काम आता है? नहीं। पर वहां के एक्सपीरियंस, जो आपने पढ़ा है, वो नॉलेज आपके जरूर काम आती है। उसे किस तरह से आपको यूज करना है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मॉलिक्यूल्स के बगैर को जाने बगैर एसेंशियल ऑयल क्या है, अरोमा ऑयल्स क्या है, ठीक है, फिक्सेटिव क्या है, इसके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो, वो क्या है, कहाँ पर काम आते हैं, कौन से करियर ऑयल हैं जिन्हें किस जगह पर कैसे यूज किया जाता है। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल क्या है, एब्सोल्यूट्स क्या है, ये सब अलग अलग तरह की वैरायटी है। इनके अपने एक ओडोर होते हैं, अपना एक मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनको पहचानने के लिए एक कैश नंबर होता है, और इनको यूज कैसे करना है, जब भी कोई फॉर्मूलेशन को हम सेट करेंगे तो किस तरह से इनके रेशियो को डिसाइड करें कि बेस नोट में कितना रेशियो और कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाएंगे, मिड नोट में कैसे क्या होगा, और टॉप नोट में जो इंग्रेडिएंट मैं डालना चाह रहा हूँ उनका रेशियो कैसे एडजस्ट करूँ कि एक प्रॉपर स्मूथ फ्रेगनेंस निकल कर के आए। तो ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो ये मेरी बुक से सीख सकते हो। प्लस इसके अलावा आपको मेरी बुक एक विज़न देती है बिजनेस करने का, कौन कौन सी आपको सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है, कौन से केमिकल्स आपको परचेज़ करने चाहिए, कौन से नहीं। इससे एक फ़ायदा आपका ये होता है कि आप यूट्यूब पर देख करके सीखते हो, मैं इसे अपनी वीडियोस के अंदर कुछ बता रहा हूँ, आप किसी और चैनल पर जाते हो, वहाँ कुछ और सीखते हो, कुछ और जानते हो। अब आप हो जाते हो इसमें कन्फ्यूज़ कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग करना है, कैसे चीज़ों को बिल्ड करना है। अब इन सभी चीज़ों को एक लाइनअप में दे करके, तैयार करके, अगर मैं आपको एक गाइडेड बुक दे रहा हूँ तो उससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी, आपको एक्चुअल में क्या चीज़ें लगेंगी, क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह से आप बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो, क्या क्या नई वेरिएशन ला सकते हो मार्केट में, कहाँ पर गैप है, ये सब चीज़ें समझने के लिए है। और प्लीज़ वो लोग दूर रहो बुक से जो सिर्फ फार्मूला ढूंढते हैं कि बना बनाया फार्मूला मिल जाए। तो उनके लिए बस वही है कि GCMS रिपोर्ट निकालो, जा करके लैब टेस्ट करवाओ, जिसका आपको फार्मूला चाहिए और वो आपके हाथ में हो जाएगा। ये होता है एक्चुअल तरीका फार्मूलेशन का। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई एम सो सॉरी टू, आधी वीडियो के बाद में मेरी वॉइस थोड़ी कट गई क्योंकि मेरे माइक की चार्जिंग बंद हो गई थी, और फिर से चार्ज करके मैं ये वापस से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आगे भी मैंने कुछ बताया था पर अभी वो कट चुका है और प्रॉपर आ नहीं रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो के अंदर, किसी नए टॉपिक के ऊपर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है। आप लोग वीडियो ज़रूर देख करके जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही बेल आइकन दबाते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ कर देना, मोटिवेशन मिलती है आगे नई अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाने के लिए। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।